discuss the other rock type, that is very short introduction about the sandstones. तो दो rocks जो हैं वो बहुत important हैं, and whenever you will go to the field you will see these rocks. One of them is called limestone and the other one is called sandstone. Okay. So limestone and sandstone basically they differ. सैंडस्टोन में मेनली क्वार्ट्ज आपको नजर आएगा, क्वार्ट्ज विल बी द मोस्ट डोमिनेंट मिनरल। और जबकि लाइमस्टोन जो है वो उसमें आपको कैल्साइट नजर आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट नजर आएगा। और सैंडस्टोन के अंदर आपको मोस्टली ये चीज़ समझ आएगी कि दैट सैंडस्टोन हैज़ बीन मेड अप ऑफ वेदरिंग मटेरियल। इसमें वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डेपोजिशन इन्वॉल्व है। ओके। और सैंडस्टोन नॉर्मली बायोजेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली सैंडस्टोन्स को हम जिस ग्रुप में रखते हैं उसको हम कहते हैं एरिनेशियस। आपको याद होगा जब हमने टर्मिनोलॉजी की थी अबाउट दी साइज, तो हमने टर्म्स कही थी जिसमें सिलिका के हवाले से बताया था और जिसमें हमने बताया था कि पेबल क्या होता है, ग्रेवल क्या होता है, सैंड क्या होती है। जो वेंटवर्थ स्केल था उसमें हमने कहा था कि जो सैंड साइज मटेरियल होता है उसको हम एरेनेशियस या एरेनाइट कहते हैं। तो मेनली सैंडस्टोन जो हैं वो एक बहुत अबंडेंट रॉक टाइप है और फील्ड के अंदर जब भी आप जाएंगे तो मे बी हर थर्ड या हर फोर्थ रॉक जो आप देखेंगे वो सैंडस्टोन होगी। और इसकी कंपोजिशन मेनली क्वार्ट्ज है, फेल्ड्स्पार्स हैं, माइकाज हैं और कुछ माइनर मिनरल्स हैं जो डिपेंड करता है कि वो सैंडस्टोन कहाँ से इरोड होकर वो डिपॉजिट हुआ था। तो उसके प्रोवेनेंस पे वो डिपेंड करता है, जिसको हम किसी भी रॉक का प्रोवेनेंस कहते हैं। तो इसमें टेक्सचर्स की कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम ये कह देते हैं कोर्स ग्रेन है, मीडियम ग्रेन है, फाइन फाइन ग्रेन है। तो कोर्स ग्रेन क्या होगा? 2 मिलीमीटर, क्योंकि आपको पता है अपर लिमिट है सैंडस्टोन की, तो 2 से लेकर हाफ मिलीमीटर तक जो साइज होगा उसको हम कह देते हैं कोर्स ग्रेन। फिर हाफ से लेकर 1/4 तक मिलीमीटर तक उसको हम मीडियम ग्रेन कहते हैं और फिर 1/4 से 1/16 तक हम उसको फाइन ग्रेन कहते हैं। नॉर्मली जब सैंडस्टोन बनते हैं तो इनकी जो आप ये कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है कि जो आपके ग्रेन्स हैं वो राउंडेड होंगे या वो एंगुलर होंगे। इसी तरह उसकी पैकिंग पे डिपेंड करता है कि जो ग्रेन्स हैं, आपको पता है कि जब हमने कहा था डायजेनेसिस होता है तो ग्रेन्स जो हैं वो करीब करीब आ जाते हैं, दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे नॉर्मली गिव यू अ टेक्सचर, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर तो वो बहुत क्लोज पैक हैं तो उसको हम कह देते हैं डेंसली पैक्ड, और अगर वो बहुत लूजली पैक्ड हैं तो हम उसको लूजली पैक्ड कह सकते हैं। लाइक अगर उनके अंदर काफ़ी स्पेस है, पोर्स काफ़ी हैं, तो हम उसको लूजली पैक्ड भी कह सकते हैं। कलर, इसका कलर डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, देयर कैन बी रेड, ब्राउन, ग्रे, वाइट, depend on this composition it can have many colors and that's why sandstones जो हैं limestones की तरह या marble की तरह they have been used in the past और they are used today as a building stone के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो टाइप्स इसकी मेन टाइप्स जो हैं वो 4 हैं, डिपेंड ऑन इस कंपोजिशन एंड सीमेंटिंग मटेरियल। We call it siliceous sandstones, calcareous sandstones, argillaceous sandstones, and ferruginous sandstones। तो siliceous sandstone of course इसमें ज़्यादा आपका सिलिका है, लाइक क्वार्ट्ज डोमिनेंट, जिसको आप क्वार्ट्ज एरेनाइट या क्वार्ट्ज सैंडस्टोन भी कह सकते हैं। कैलकेरियस सैंडस्टोन जिसमें सीमेंट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का हो, उसको हम कैलकेरियस सैंडस्टोन कहते हैं। आर्जिलेशियस सैंडस्टोन ऐसा सैंडस्टोन जिसके अंदर आपके पास फाइन ग्रेन मटेरियल हो, क्लेज हो, उसको हम आर्जिलेशियस सैंडस्टोन कहते हैं। फेरेजिनस सैंडस्टोन ऐसा सैंडस्टोन जिसमें आपके पास
आयरन मिनरल्स हों उसको हम फेरेजिनस सैंडस्टोन कहते हैं। तो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन की बेस पे सैंडस्टोन को हम कह सकते हैं आर्कोस जिसमें फेल्डस्पार ज़्यादा हो, ग्रेवेक जिसमें डर्टी सैंडस्टोन आप कह सकते हैं ग्रेवेक को, कि जिसके अंदर वोल्केनिक रॉक के पीसेस भी और डिफरेंट रॉक फ्रैगमेंट्स आ जाएं, उसको ग्रेवेक कहते हैं। फ्लैगस्टोन ऐसा सैंडस्टोन जिसको अगर आप तोड़ें तो इट जस्ट कैन बी, जैसे आपने टाइल देखी है, टाइल एक तो ईंट होती है ना और एक होती है टाइल, तो बिल्कुल जो टाइल का साइज यस है सर। इस साइज के पीसेस अगर उसके टूटें, जब आप उसको ब्रेक करें तो उसको कहते हैं फ्लैगस्टोन। और ऐसी बेडिंग को हम फ्लैगी बेडिंग भी कहते हैं। फ्रीस्टोन ऐसे सैंडस्टोन जिनको हम स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली हम बिल्डिंग स्टोन के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, फ्रीस्टोन। और गैनिस्टर, गैनिस्टर एक ऐसी वैरायटी है जो नॉर्मली यूज़ होती है केमिकल इंडस्ट्री में, और ये उसकी हार्डनेस की वजह से यूज़ करते हैं। Let's see few of the beautiful examples of sandstones, and here you can see an outcrop of sandstone। तो यहाँ पर आपको एक sandstone की outcrop नजर आ रही है, and you can see this is the bedding plane, this is the bed, then this is a bedding plane, and then this is the bed, then this is a bedding plane, then this is the bed. So these are all sedimentary units, and these are the sandstone beds, and you can say that this is more like argillaceous sandstone क्योंकि इसमें clay ज़्यादा है, इसमें मटी मटेरियल ज़्यादा है, फाइन ग्रेन मटेरियल ज़्यादा है, तो हम इसको argillaceous sandstone भी कह सकते हैं। इसमें ये सैंडस्टोन थोड़ा आप ये कह सकते हैं फ्लैगी बेडेड है, और यहाँ पर ये थोड़ा फोल्डेड भी है और फॉल्टेड भी है, so it is more like a टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया। Here we have when you go to buy a tile, अगर आप सैंडस्टोन की मटेरियल लेना चाहते हैं तो these you can see range of color from white to black in sandstone, and these tiles are used in construction material and building of different uh, structures, especially those structures that are of significance like government के बहुत से structures और बहुत सी जो, because you know these stones are really precious और ये महंगे होते हैं, इनकी जो टाइल स्पेशली जो प्योर स्टोन की जो टाइल होती है वो आम टाइल जो आपकी सिंथेटिक होती है उससे उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट वैराइटीज़ नज़र आ रही हैं और उनके साथ कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे क्रीम है, रेड है, ब्लैक है, और these are all depend on the composition of the sandstone। You can see that there are some construction sites that have used, you see very fine grained sandstone जो यहाँ पर use किया गया है, and also in this area you can see that sandstone tiles and sandstone pavement। तो ये pavement जो है that has been made up of the sandstone blocks। इसके अलावा जो आपकी बादशाही मस्जिद है लाहौर में, that has also been made up of the uh, sandstones। So yeah, you can see that these are the tiles that have been polished। तो इसको normally polish करते हैं and then they use it as a building stone। Here you have the beautiful Badshahi mosque that was built like 315 years ago and by Mughals, and also the Shahi Masjid of Delhi, जो जामिया मस्जिद दिल्ली है अगर आप देखें तो वो, और बादशाही मस्जिद लाहौर जो है, दे आर ऑल बिल्ट ऑन दिस। यहाँ पर कहीं कहीं मार्बल भी यूज हुआ है लेकिन मोस्टली ये सारा का सारा सैंडस्टोन का काम है। So you can see that how these rocks are important, and they can be used for making beautiful architecture and beautiful buildings। तो हम लोग ही नहीं जानते, हमारे जो इंसेस्टर्स थे लाइक जो 3 centuries ago लोग थे वो भी जानते थे कि सैंडस्टोन को इस तरह कार्व करके we can use it as a building stone and a building material। तो जो वैसे अबंडस में 15 किलोमीटर्स अगर आप क्रस्ट का देखें, क्रस्ट का तो आपको आइडिया है, तो इसके 15% ऑफ द टोटल सेडिमेंट्री रॉक्स इज सैंडस्टोन, एंड वी हैव सम ऑफ द ब्यूटीफुल सैंडस्टोन्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे सैंडस्टोन्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली
वी हैवंट मेड देम लाइक फॉर द इंटरनेशनल मार्केट तक हमारी उतनी रीच नहीं है।